कविताओं में प्रेम की मातृभूमि का दार्शनिक गार करने का प्रयास है। तुम न आना अतिथि बन करो या मेरा क्या कालकलन, इस ढंग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उदयशंकर भट्ट सन 1867 देश के विभाजन से पहले तक ग्रेटर दैन बच लक्कम ततक्कता व गगा की गा गाती निकिन नल हिंदी क्षेत्र से बाहर लाहौर में रहे, जिससे उनकी कविताओं की ओर आलोचकों का ध्यान कम गया। प्राचीन दर्शन और इतिहास के विद्वान होने के कारण मैसी ने तक्षशिला के खंडहरों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वर सुनकर अपनी वाणी को प्रसारित किया। फिर राका और विसर्जन में छायावाद से प्रभावित होकर उन्होंने वेदना, अभाव और निराशा के गीत भी गाए। यद्यपि निराशा का स्वर उनके सहज आस्थाशील और आत्मविश्वासी हृदय के अनुकूल नहीं था, अतः जब प्रगतिवादी विचारधारा हिंदी काव्य को प्रभावित करने लगी, उस समय भदत जी की कविता ने नई दिशा पकड़ी और उन्होंने मानसी में विश्व के यथार्थ दर्शन की अनुभूति में विवेचना करते हुए अपने अंतिम उद्बोधनात्मक गीत में मांग की, समय के सभी साथ जीवन बदलते समय को बदलता हुआ तू चला चल। इसके बाद एक आशावादी की दृष्टि से प्रकृति और जीवन के अनेक दृश्यों और मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने अगली स्वनाओं में सरस अभिव्यक्ति दी। भट्ट जी की शैली छायावाद के सीमांत छूती मर है, छायावादी नहीं है, यद्यपि भावना कहीं कहीं स्वच्छतावादी है। अभिव्यक्ति अधिकतर गोचर दृश्यस्तर की है, किंतु कहीं कहीं अयस्तुतों की भी योजना है और उत्पेज्ञा और विरोधाभास की मात्रा भी पर्याप्त है। आशा, उत्साह, कर्म और जागृति का संदेश उनकी कविताओं में बार बार व्यक्त हुआ है, जिसमें प्रगतिशील कविता की अतिशयोक्ति पूर्ण अंडस्को व्यंजना के पूरे दर्शन मिलते हैं। जाग उठा हूँ, जाग उठा हूँ, एक बार फिर मरण निगल कर, सांस सांस में घर आकाश में नए प्राण भर, जाए उठा हूँ, जाग उठा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर सन 1606 सजग सामाजिक चेतना के भाव प्रवण कवि हैं। उन्होंने जिस समय लिखना शुरू किया उस समय छायावादी कविता में हासोन्मुखी प्रज्ञा मुखर हो उठी थो। उसकी व्यापक सर्वजनीन सांस्कृतिक चेतना में वैयक्तिक निराशा और वेदना का स्वर प्रधान होता जा रहा था और कविता का श्रेय और प्रेय केवल कलावादी सौंदर्य साधन में सीमित होता जा रहा था। इस समय एक और इस प्रकार की सौदे साधना और वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का आकर्षण तो था ही, किंतु दूसरी ओर प्रगतिशील विचारों ने जिस नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया था, उसका आकर्षण भी कम प्रबल न था। हृदय और बुद्धि को अपनी अपनी ओर खींचने वाले इन दोनों आकर्षणों के परस्पर इंद्र के बीच दिनकर को अपनी कविता के लिए नया युगानुकूल मार्ग निकालना पड़ा। ससवती तक की कविताओं में उनके सौंदर्योपासक, एकांत प्रिय, यौवन की उंगों से तरंगित मन और उनके हृदय के अतल में बहने वाली न्याय, मुक्ति और मानव प्रगति के लिए संघर्ष करने वाली सामाजिक भावना में निरंतर चलने वाले इंद्र की कलात्मक विवृत्ति मिलती है। उनका व्यक्तित्व प्रयोगवादियों की तरह अपनी मध्यवर्गीय विवशताओं के आगे नतशिल होकर अपने कवि गौरव का हनन नहीं होने देता। दिनकर के आत्म मंथन में उनकी सामाजिक भावना ही विजयी होती आई है और इसने उनकी अभिव्यक्ति में ऐसा प्रखर आवेग और प्रवाह पैदा किया है जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जीवन की वर्तमान दैन्यता और कुरूपता के प्रति विद्रोह की भावना को तीव्र अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने नए विराट प्रतीकों, लाक्षणिकता प्रधान वक्र मंगिमा और भाषण कला में प्रयुक्त ननाक का जोड़ दिनकर जी के काव्य ग्रंथ रेखुका, हुंकार, दंद्रंगीत रसवंती, सामथेनी, धूपधां, कुरुतेत्र, चित्तौड़ का साका, भूप आर्पध्व, ऋषि रथी होने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण माया का प्रयोग किया। फेंकता है लो तोड़ मरोड़ अरि निष्ठुरे, बीन के तार, उठा चौदी का उज्जवल शंख फूंकता हूँ भैरव हुकार नहीं जीते जी सकता देख विश्व में कुका तुम्हारा भाल वेदना मधु का भी कर पोन आज उगलूगा गरल कराल। दीन बालकों का भूख और दूध के लिए चीत्कार सुनकर कवि दर्प से उठकर चल पड़ता है। हटो व्योम के ग्रेश पंथ से, स्वयं लूटने हम चाहते हैं दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। इस प्रकार अपने मन की उंगों और लालसाओं से संघर्ष करते और जन कल्याण की कामना करते हुए अनिकर ने हिंदी को प्रगति शील कविता को वर्तमान जीवन की कठोर यथार्थ वेदना का आधार दिया। कुरुक्षेत्र में दिनकर की प्रतिमा का पूरा उन्मेष दिखाई दिया। महायुद्धों की विभीषिका से पीड़ित विश्व जनता की व्यापक शांति कामना इस महाकाव्य में प्रतिबिंबित हुई है। दिनकर ने एक युगदृष्टा कवि की तरह अतीत इतिहास से कुरुक्षेत्र का प्रसंग चुनकर इस युग की केंद्रीय समस्या, युद्ध और शांति का उद्घाटन किया है।
महाभारत की समाप्ति पर विजेता धर्मराज युधिष्ठिर इतने मन्यकर नरसंहार से जुग्ध होकर बानुशैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास अपने मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान मांगने जाते हैं। महाभारत के शांतिव्या की भी यही कथा है, लेकिन दिनकर ने उसे युग्यानुकूल अभिव्यकृत देकर प्रगतिशील मानवता की शांति भावना को और अधिक गहरा बनाया। कुरुक्षेत्र केवल विचार विनिमय का महाकाव्य है। उसमें दो व्यक्तियों के बीच मानव समाज की विविध समस्याओं पर, विशेषकर युद्ध और शांति की समस्या पर, विचारों का आदान प्रदान ही होता है। इसलिए वहाँ रूढ़ अर्थों में कार्य व्यापार का विकास खोजना व्यर्थ है। विचारों का आदान प्रदान भाष्य कला की उदात्त भाव संबलित तक पद्धति से नए प्रतीकों और चित्रमापा द्वारा मूर्त ढंग से होता है। सच सोचता है जो मही का भीसकाए वक्ष उसकी शिराएं तोड़ी डालियां कव दो। शांति स्थापन की समस्या पर धर्मराज की शंकाओं का समाधान करते हुए भीष्म अंत में कहते हैं, आशा के प्रदीप को जलाए चलो घमेराज। एक दिन होगी मुक्त भूमि रणनीति से, भावना मनुष्य की न राग में रहेंगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से। हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। स्नेह बलिदान होंगे पाप नरता के एक, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग रीति से। क दिनकर कविता के इस मानववादी प्रगतिशील पथ पर आज सी पूरे उत्साह से अग्रसर हैं। उत्तर छायावाद युग छायावादी अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।